नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के सियासत में जब से छत्रपति शिवाजी महाराज की एंट्री हुई है, तब से महाराष्ट्र में जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर है। सियासी उबाल बढ़ा हुआ है इस समय। और एमवीए गठबंधन की बात कर लें या एनडीए गठबंधन की बात कर लें, दोनों ही बड़े गठबंधनों के बीच में जमकर तनातनी चल रही है। बात जो है वो तस्वीरों पर जूते मारने तक पहुंच गई है और साथ ही साथ अब धमकी भी एक दूसरे को दी जाने लगी है। लेकिन इन सब के बीच अब जो महाराष्ट्र के एक और बड़े मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सिंधुदुर्ग की घटना सामने आई है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू गिरा है, अगर उसे बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता तो स्टैचू नहीं गिरता। अपने ही सरकार को नितिन गडकरी जो है यहाँ सलाह देते अब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में हम खास तौर पर देखते हैं कि जो समुद्र किनारे जो घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, फ्लैट होती है, उसमें जंग जल जो है जल्दी पकड़ता है और वो खराब होने लगती है। क्वालिटी खारे पानी की वजह से, समुद्र के नजदीक होने की वजह से जो हवाएं चलती हैं उसकी भी असर पड़ती है। कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। और नितिन गडकरी आगे कहते हैं कि समुद्र के 30 किलोमीटर के दायरे में जो भी निर्माण हो उसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक वाकया शेयर किया कि कैसे मुंबई में जब वो 55 ब्रिज का निर्माण कर रहे थे तो कैसे एक ठेकेदार ने उन्हें मूर्ख भी बनाया। जिसका उदाहरण उन्होंने बताया कि जो ब्रिज है उसमें लोहे लगाया गया, जिसमें ग्रीन कलर का कुछ उन्होंने बताया कि पाउडर इस्तेमाल किया गया और बताया गया कि ये स्टेनलेस है, इस पर जंग नहीं पकड़ेगा। और उन्हें उस समय वो बात समझी नहीं और बाद में लोहे लगाए गए, जिसके बाद अब वो जंग पकड़ रहे हैं। तो नितिन गडकरी ये भी कहते नजर आए कि कई बार ऐसे भी मूर्ख बनाने के काम होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए। और इसलिए अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स है, अभी जैसे ग्लास फाइबर स्टील है, लाइट है, अच्छे है। अभी हमारे यहाँ मैं 3 साल से पीछे पड़ा हूं कि समुद्र के बाजू में जो ब्रिज बनते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा। मैं विश्वास रखा, लगाया, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी। पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे 2 प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। और दूसरा जो पुशबैक टेक्नोलॉजी से प्रीकास्ट के बनाए हुए बड़े बड़े ये करके पुशबैक करके हम अंदर जाएंगे, तो ये हो सकता है क्या? अब ये सारे जो बयान है एक तरफ है, लेकिन जो वो सलाह देते नजर आए अपने ही सरकार को, ये हेडलाइन जो है वो बन रही है। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो ठोक बजाकर, उसका एक्सपीरियंस देखकर, कितने साल से वो काम कर रहा है और साथ ही साथ उसकी कंपनी जो है वो कितनी रिलायबल है, उसके पास कितने एक्सपर्ट्स हैं, क्या एक्सपर्ट्स हैं, उन सबका खाका जो है वो चेक किया जाता है, चेक होता भी है। उसके बाद इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और खास तौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां बड़े मंत्री इन्वॉल्व हों, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं उद्घाटन के लिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऐसी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, क्या सरकार को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं? क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? जैसा कि नितिन गडकरी ने अपने एक उदाहरण में बताया कि मुंबई में भी उनके साथ ऐसा हुआ था। तो इस तरीके के जो ठेकेदार हैं या इस तरीके के जो ठेकेदार हैं वो किसके शय पर इस तरीके से काम कर पाते हैं? क्या पार्टी के भीतर ही कुछ नेता मिले होते हैं जो इस तरह के कांड सामने आते हैं? कई सारे सवाल फिर खड़े होते हैं कि आखिर जब सरकार
जब फंड देती है, जब इनकम जो टैक्स पेयर है, जो भारतीय जो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, उनका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के रूप में, जब वो इस तरीके के फंड रिलीज करते हैं, किसी कंपनी को कोई काम सौंपते हैं, तो क्या इस काम में धांधली ना हो, इस काम की जवाबदेही हो, इन सारे चीजों को लेके क्या मापदंड नहीं बनाए गए? बिल्कुल बनाए गए हैं, लेकिन कितना फॉलो होते हैं ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो बार बार उठकर सामने आती हैं। चलिए, इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का मामला सामने आया, लेकिन क्या इससे पहले कोई और मामले सामने नहीं आए हैं? क्या मुंबई की सड़क जो बदहाल है, जो महाराष्ट्र की कई सड़कें हम देखते हैं, आए दिन रिपोर्ट्स में देखते हैं जो बदहाल है, क्या वो कोई नई बात है? क्या वो टेंडर बार बार नहीं निकलते और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए जाते? क्या जो समय, उसकी समय सीमा नहीं होनी चाहिए? समय सीमा के भीतर अगर सड़क खराब होती है तो किसकी जिम्मेदारी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ जो टेंडर दे रहे हैं सरकार के अधिकारी, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और उनसे सवाल जवाब होना ही चाहिए। फिलहाल अभी मैं बात कर रहा था नितिन गडकरी के इस लेटेस्ट बयान के बारे में, तो अब जो है नितिन गडकरी स्टेनलेस स्टील का जो है वो नाम लेते दिखाई दिए हैं। तो क्या जो स्टेनलेस स्टील है इसकी जानकारी क्या नहीं है? क्या जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ में या कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है? तो फिर ये सब चीजें क्यों नहीं की जाती हैं या ये सब चीजें क्यों नहीं इंप्लीमेंट की जाती हैं? अभी नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है स्टेनलेस स्टील वाला, अब इसको लेकर के ये बात हो रही है कि नितिन गडकरी जो है, जो ये घटना सामने आई है और सभी को पता है कि जो समय बीता है इसमें एमवीए गठबंधन जो है किस तरीके से महायुति की सरकार जो है उस पर हावी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार में जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको भी घेरने की तैयारी जो है वो एमवीए की तरफ से चल रही है और कर रहे हैं वो लगातार। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से जूता मारो आंदोलन जो है वो मुंबई में किया गया बड़े लेवल पे, जहां तीनों ही प्रमुख नेता मौजूद रहे, साथ ही साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक रहे। पूरा जो कोलाबा का जो एरिया है वो हमने देखा कि जो यूबीटी पक्ष है या कांग्रेस है या एनसीपी है, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पे आए थे और बड़े लेवल पे आंदोलन किया गया और महायुति सरकार को घेरा गया। अब पूरा सियासी पारा हाई है। फिर देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस में पलटवार करते हैं, फिर पवन खेड़ा देवेंद्र फडणवीस से पलटवार करते हैं और इन सबके बीच संजय राउत जो है वो महायुति के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इन सबके बीच नितिन गडकरी का ये बयान जो आता है वो स्टेनलेस स्टील को लेकर के आता है। टेक्निकल वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने स्टेटमेंट में, कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम गुत्थम के बीच में जो चल रही है उसमें नितिन गडकरी अपने ही सरकार को अब सलाह जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब क्योंकि वैसे ही मामला महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्टेचू से लेकर के है वो गर्म है इन दिनों और आने वाले समय में अभी भी बयानबाजी चल रही है, हो सकता है कि और तूल पकड़े। लेकिन नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है वो जाहिर सी बात है एमवीए गठबंधन के साथ साथ महायुति के नेता भी सुन रहे होंगे और इसके हर तरह से जो अपने अपने नेता हैं, जो अलग अलग लोग हैं, वो अपने मायने निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।